कलाम खुदा में से आज मेरे सामने जो मौजू है वो फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत है, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा की बंदी एस्टर नास पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। और आज का टॉपिक है हलीम खादिम, हलीम खादिम, हम्बल सर्वेंट। आए कलाम खुदा में से इस पैसेज को हम तलावत करें जो फिलिपियों दूसरे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत मुकद्दसा तक है। निकालिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका दूसरा बाब पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। जी खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, पास अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत सबके आमीन। हलीम खादिम, हम्बल सर्वेंट। हमने पिछले दिनों एक तहरीक शुरू की थी, सर्वेंट लीडरशिप। इसमें मेरा ये बोझ था कि हम ये सोच दें अपने पास्टर्स को, लीडर्स को कि पहले वो खादिम है, उसके बाद वो लीडर है। हालेलुया। पहले वो खादिम है, उसके बाद लीडर है। आज आपको पता जो प्रॉब्लम हमारी है, हम पहले लीडर हैं फिर हम खादिम हैं। तो मेरे दिल में ये खुदा ने बात डाली कि सर्वेंट लीडरशिप पर काम किया जाए। एक और खुदा ने मुझे बोझ दिया, फायर एंड रिवाइवल, यानी रूल कुद्स की आग के साथ कलीसियाओं में, ईमानदारों की जिंदगियों में बेदारी आनी चाहिए। आज के चर्च को गौर करना चाहिए कि क्या वो उसी म्यार पर है जो अमाल की किताब में हम देखते हैं कलीसिया का म्यार था। ये खुदा ने मेरे दिल में बोझ डाला। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में कलाम खुदा में से चंद एक नुकात पेश करना चाहता हूं
اور وہ ہے حلیم خادم کے تعلق سے، کیونکہ اس جگہ پر موسٹلی ہمارے پاسٹرز، لیڈرز، خادمین کسی نہ کسی طرح سے خدا نے آپ کو خدمت اور ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ نوٹ فرما لیں، 4 خطوط ہیں جو پالوس رسول نے قید کی حالت میں قلم بند کیے ہیں۔ واہ! یعنی مسیحوں کو، ایمانداروں کو حالات تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن مسیحی حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایٹماسفیئر چینجر ہیں یہ۔ مسیحی اس بات کو یاد رکھیں، اگر یہ تھوڑے بھی ہوں، یہ وہ نمک ہے جو اپنا ٹیسٹ چھوڑتے ہیں۔ ان کا ذائقہ، ان کا ٹیسٹ اور ان کی روشنی دنیا دیکھتی ہے، دنیا محسوس کرتی ہے۔ بائبل کی ہسٹری، چرچ کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ مسیحی تھوڑے تھے لیکن انہوں نے دنیا اور ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو تیار کیا، اگرچہ ان کا تعلق ایک غریب طبقے سے تھا، ایک ایسے گروہ سے تھا جن کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں حیران کن کام کیے۔ جہاں پر انجیل چھوٹے لوگوں تک پہنچی، غریبوں تک پہنچی، وہاں پر انہی کے وسیلہ سے انجیل کانسٹنٹائن بادشاہ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں تک پہنچ گئے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، حالات آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ حالات کو تبدیل کریں گے۔ ہیلیلویا! آپ حالات میں سے خدا کو نہ دیکھیں، خدا میں سے حالات کو دیکھیں، آپ کو مسائل اور حالات چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم حالات میں سے خدا کو دیکھتے ہیں، خدا میں سے حالات کو دیکھیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا! تو جی گل مزیدار لگے تو خدا دے جلالی تعالی بھی تسی بجا سکتے ہو، میرے کہندے نہیں، اپنی مرضی کرے ہو تو پھر سارے بجائے ہو پلیز، اے بھی میری ریکویسٹ ہے تانوں۔ 4 خطوط قلم بند کیے قید کی حالت میں، فلپیوں، کلوسیوں، افسیوں، فیلیمن، یہ 4 خطوط جو ہیں قید کی حالت میں قلم بند کیے گئے۔ واہ! اور ان سارے حالات میں جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے پالوس رسول، تو پیغامات پر ذرا غور کریں کیسے تھے۔ انہوں نے ایسے بھی پیغام دیے جن کا موضوع خوشی تھا۔ اب قید میں، اذیتوں میں کیسے خوشی کوئی منا سکتا ہے؟ کیونکہ اس خوشی کا تعلق باطن کے ساتھ تھا۔ اگر آپ کا باطن شادمان ہے تو باہر کے حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فلپی شہر کے کلیسیا کو جو پیغام دیا گیا وہ خوشی تھا، اور یہ رومن کالونی تھی، جیسے ہمارا ملک بھی برٹش کالونی رہا ہے، یہ رومن کالونی تھی۔ رومنز کے زیر تسلط اور ان کے کنٹرول میں اور ان کے اختیار میں تھا یہ سارا کچھ۔ اور جو پیسج ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں چند ایک باتیں میں چاہتا ہوں آپ نوٹ فرما لیں۔ 3 پیغام ہے یہاں پر۔ نمبر 1، متحد رہو۔ ہلیلویا! پہلا پیغام کیا ہے؟ یونٹی۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم جو ریوائیول دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یونٹی کا بہت بڑا کردار ہے، اور خدا ہمیں ڈینومینیشن کی تاروں سے آزاد کر رہا ہے اور ہمارے دلوں کو ایک کر رہا ہے۔ اور خدا کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میں تقریباً 1 مہینے سے ملک بھر میں کنونشنز میں جا رہا ہوں، ان میں سب سے زیادہ پریسبیٹیرین اور چرچ آف پاکستان کی کنونشن ہے جہاں مجھے انجیل سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ مینس دیٹ کہ خدا اب ہمیں جو ڈینومینیشن کی تاریں ہیں ان سے آزاد کر رہا ہے تاکہ مل کر ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ پہلا پیغام متحد رہو۔ دوسرا میسج فروتنی ہے، ہیوملٹی، عاجزی، ہمبلنس، میکنس۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اسی میک ہاں، اسی ویک نہیں ہاں۔
हालेलुया। हम हलीम हैं, हम कमजोर नहीं हैं, क्योंकि हमारी ताकत का सरचश्मा खुदा कादिर मुतलक है। आमीन। पहला पैगाम मुत्तहिद रहो। दूसरा फिरोतनी, फिरोतन फारसी लफ्ज है, नोट कर लीजिए। फारसी लफ्ज है फिरोतन, जिससे फिरोतनी है। फिरो तन, यानी अपने आप को झुका देना। कुछ होंदे होया अपने आप को ना कुछ समझना। मैं अक्सर कहता हूं जेड़ा बंदा महफिल च जाके अपना तारुफ करांदा है, दर हकीकत तो कमजोर बंदा है। ताड़ा तारुफ दूजे कराण तानू ना करवाना पवे। कई लोग इबादतों में बैठकर अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, तो कई बातें जिस गल भी आते ने तुसी सानू प्रोटोकॉल ही नहीं देंगे। ये वो जगह है जहां पर दाऊद जैसे बादशाह अपना तख्त खुदा कादरे मुतलक के सामने कहते थे कि रब खुदाबंद बादशाह है। जब थैंक यू, जब चार्ल्स की क्राउन सेरेमनी हो रही थी, उस पर मैंने एक मैसेज दिया। मैं क्या किसी होर मुल्क का शहजादा होंदा तो इन्हें अम्मा कदे पहलों ही मरवा देनी सी कि चल मैनू बादशाही तो मिल जाएगी ना। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्हें अम्मा का इंतजार किया 60-70 साल, बड़ी गल है। सुने गौर से ये बात जो मैं करने जा रहा हूं। मलका बरतानिया से पूछा गया, मलका मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? मलका ने कहा, मैं चाहती हूं कि यीशु मेरे जीते जी आ जाए। मैं अपने सारे ताज उसके कदमों में रख दूंगी कि ये सारे ताज, ये शान, ये असमत, ये जलाल तेरा है, हम कुछ भी नहीं है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। पौलुस रसूल ने फिलिपियों के ईमानदारों को पहला पैगाम दिया, मुत्तहिद रहो। तुम्हारे इत्तेहाद में, तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी कामयाबी है। और आज दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, बदल चुके हैं। चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारों को, पास्टर्स को, लीडर्स को हमें यूनिटी की जरूरत है। काम मसीह अपना अपना करिए। जिथे जिथे खुदा ने सानू रखा, हमारी तंजीमी इंतजामात अपनी अपनी जगह है, लेकिन जहां पर इंजील की बात आती है, गॉस्पल की बात आती है, इंजील के प्रचार की बात आती है, हम सबको एक होने की जरूरत है। हालेलुया। हमें एक होने की जरूरत है। मुत्तहिद रहो, फिरौतन रहो। और तीसरा पैगाम क्या दिया? और खिदमत करो। हालेलुया। खिदमत करो। मैनू एक पास्टर साहब की कॉल आई, पास साहब मैं भी मिनिस्ट्री बना ली है। मैं क्या, मिनिस्ट्री बनाओ ना, मिनिस्ट्री करो। मिनिस्ट्री बनाने च फर्क है ते करने च फर्क है। मैं क्या, मैनू पूछो, मैं पैदल मिनिस्ट्री शुरू की थी। मुझसे पूछो पास्टरों की मजबूरियां क्या होती हैं, क्योंकि मैंने साइकिल भी चलाया हुआ है, मैंने बसों में भी सफर किया है। मैं मिनिस्ट्री में पैराशूट के जरिए नहीं आया हूं, मैंने नीचे से काम को, और जिन खादमों ने नीचे से काम को शुरू किया है वो आज भी खड़े हैं। बाकी ने तो तोरी जाना है, क्योंकि उन्होंने इतने लोड़ ही नहीं है। मैंने अक्सर पूछते जो फलां पादरी बाहर चला गया, मैं क्यों उत्थे लोड़ है, इतने नहीं गई, उन्हें जान दो। जिन्हों की इतने लोड़ है खुदा ने उन्होंने इत्थे ही रखना है। हालेलुया। तो जे सारे तुसी चले गए, सारे ही असी चले गए, इत्थे अंजील किन्ने सुनानी है? खुदा ने आपको जो बीज दिया है वो इस जमीन के लिए दिया है, उस जमीन के लिए नहीं दिया। कईयां नूं समझ नहीं आंदी, वो इथे दा बीज किते होर जाके सुट्टण दे। जिस जमीन के लिए आपको खुदा ने बीज दिया है वो उसी जगह फलदार होगा, उस तो अलावा उन्हें नहीं फलदार होना। तो गोरे दे वैसे ही सानू कहते ने जी साडे गुलाम रहे ने, वो सानू मनन के भला। सो आज के लीडर्स को, खादिमों को अंडरस्टैंड करना होगा कि पाकिस्तान में खुदा ने हमें रखा है, उसका एक बड़ा मकसद है। कलीसिया हादसाती तौर पर नहीं है। यहाँ पर खराज फ्लैग नहीं हम बना सके, अक्सर बैनर के ऊपर फ्लैग बना होता है। मैं कहता हूं ये सिर्फ सब्ज हलाली परचम नहीं है, ये सफेद और सब्ज हलाली परचम है।
हालेलुया। हमें याद रखना है इसमें दो रंग हैं, एक सफेद है और एक सब्ज है, ग्रीन। खुदा ने कलीसिया को यहां पर रखा है और बड़े मकसद के लिए रखा है। हम हादसाती तौर पर नहीं है यहां पर, हम खुदा की ऐन मर्जी और उसके प्लान के मुताबिक है। मैं आपको इनकरेज करता हूं, जो खादम दुख उठाते हैं, जो पैदल चलते हैं, वो जो साइकिल पर जाते हैं, जिनके लिए मुश्किलात हैं, आपका आसमान पर बहुत बड़ा अजर है। नो वरीज, आसमान पर आपका बहुत बड़ा अजर है। खिदमत करके खुश हुआ करें, करवा के नहीं। क्यों? हमें इन इकदार को, जो 3 बातें मैंने की हैं, इनको अपनाने की जरूरत है। छठी आयत में इस बात को हम समझ सकते हैं। देखिए जरा छठी आयत तिलावत कीजिए, जो भी हवाला पढ़ा गया है उसकी छठी आयत। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा की सूरत पर था। इसके लिए यूनानी लफ्ज मॉर्फे, यानी खुदा के अंदर जो खूबियां हैं, एट्रीब्यूट्स, जो खुदा के अंदर क्वालिटीज हैं, यीशु मसीह उनको जाहिर करने के लिए दुनिया में आया। खुदा की क्वालिटीज। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ क्या कहता है? वो उसके जलाल का परतो है, परतो, और फिर उसके बाद उसकी जात का। आजकल आपको पता ये बड़ा सवाल चल रहा था यीशु मसीह की अलूहियत पर, डिविनिटी पर, कि वो इलाही जात है। सुने गौर से, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। मूसा ने 1-2 दफा दरखास्त की थी, खुदा अपना मुझ पर जाहिर कर। फिर मूसा ने कहा नहीं बस ठीक है, मैं बर्दाश्त नहीं होएगा, जलाल दा प्रेशर कौन सह सकता है। निजात का मंसूबा इतना शानदार, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है, इतना जलाली है कि इंसान जब बाग़ अदन से निकला तो फिर वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि खुदा ने शोला जन तलवार का, हाँ जी, वापस नहीं जा सकता सी। इंसान वापस के मिले आया जाए। अब इंसान तो खुदा नहीं बन सकता कि वापस उससे मुलाकात हो, क्योंकि खुदा दे म्यार ते उतरना पैना सी ना। अब इंसान तो खुदा नहीं बन सकता था। फिर खुदा ने ये फैसला किया कि मैं इंसान बनूंगा और दुनिया में जाऊंगा, और उसका नाम यीशु है। बड़ा सादा जो मंसूबा है, बड़ा सादी जी तशरीह है, इनकॉर्नेशन, ज़ुहूर इलाही की। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। खुदा जाहिर हुआ, खुदा जाहिर हुआ है, क्योंकि वो खुदा का अज़ली और अब्दी कलाम था जो दुनिया में आया। मॉर्फे, यूनानी लफ्ज, ऐसी जाहिरी सूरत जो बातनी खूबियों को जाहिर करे, वो खुदा की सूरत पर था, इसलिए लाखता था। हालेलुया, लाखता, आजमाया गया मेरी तरह और आपकी तरह, लेकिन वो लाखता था, स्पॉटलेस था। और फिर खालिक खुदा बच्चे की सूरत में जाहिर हुआ, इंसान बनकर आ गया। वो सिर्फ इंसान ही नहीं बना, बल्कि एक और दर्जा जो है नीचे चला गया। 8वीं आयत पढ़े जरा। एक और दर्जा, इंसान भी बना, लेकिन उससे भी अगली बात आज हम सीखेंगे जी। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यानी इंसान ही नहीं बना, बल्कि पस्त हो गया। कैसी पस्ती है ये? एक दफा एक बोर्ड मैंने पढ़ा, हमारे सबका मेरा ख्याल आजकल वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वहां पर लिखा हुआ था खादमे आला। तो फिर मैंने उस पर एक मैसेज दिया था कि जो खादिम है वो आला नहीं है, और जो आला है वो खादिम नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जरा सीखें। क्या लिखा है? अपने आप को पस्त किया।
اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. تھینک یو. ڈولوس یونانی لفظ جس کا مطلب غلام ہے. ڈولوس اس نے اپنے آپ کو اتنا پست کیا ایک اور درجہ نیچے انسان بنا. اس سے بھی ایک اور نیچے والا درجہ تھا وہ غلام ہوتا ہے. ڈولوس اس کے لیے یونانی لفظ ہے. میرا اور آپ کا خداوند اور کلام فرماتا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے سب چیزیں کائنات کا کریٹر بنانے والا کلمہ خدا جب دنیا میں آیا انسانی شکل اختیار کی لیکن اس سے بھی جو نیچے والا درجہ ہے ڈولوس سب کا خادم بن گیا. شاگردوں کے پاؤں ہوئے. واہ واٹ اے گریٹ ایگزامپل. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں عبادت میں اگر جگہ ماڑی بھی مل جائے تو بہ جا کرو. کئی روزے جانتے ہیں نا جی چنگی کرسی تو نہیں پایا آسان. پچھلے دنوں ہماری کلیسیا میں بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. میں نے پھر ٹیچ کیا لوگوں کو. میں نے کہا عبادت آپ اپنی خوشنودی کے لیے نہ کریں. آپ کی عبادت کا مرکز اور خوشنودی خدا قادر مطلق کی ہونی چاہیے. تو یہ تھے اپنی خوشنودی لی نہ آیا کرو تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے آیا کریں. ہم کئی دفعہ عبادتوں میں بھی اپنے آپ نو جی آج مزہ نہیں آیا. تسی کیڑیاں گلاں کرن دے ہو. آپ تو اس کو خوش کرنے آئے ہیں. کئی کہن گے جی گیتاں دا مزہ نہیں آیا. آپ اس کو خوش کر رہے ہیں. آپ کا مرکز جو ہے خداوند ہے. آپ نے اس کو خوش کرنا ہے. صلیبی موت کے بارے میں تھینک یو. صلیبی موت کیا کرتی ہے؟ صلیبی موت کے بارے میں چند ایک باتیں نوٹ فرما لیں. نمبر 1 یہ نفسیاتی طور پر اذیت ناک ہوتی ہے. آپ دیکھیں میرے اور آپ کے خداوند نے کس چیز کو برداشت کیا ہے. نفسیاتی طور پر یہ بہت اذیت ناک ہوتی ہے. نمبر 2 جسمانی اعتبار سے دردناک ہوتی ہے. تیسری بات سماجی اعتبار سے شرمناک موت کہلاتی ہے. اور چوتھی بات قانونی اعتبار سے باغیوں اور سرکشوں کو دی جاتی ہے. اور پانچویں بات شریعت کے اعتبار سے لعنتی موت تصور کی جاتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا خداوند حلیم اور فروتن بن گیا. اس نے صلیب کو بھی گلے لگایا تے جڑے انہوں صلیب دے رہے سی انہوں نے بھی معاف کر دیتا. ہیلیلویا. یسوع صلیب بھی توڑ سکتا تھا اور جو صلیب اسے دے رہے تھے اس کو بھی توڑ سکتا تھا. اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اگر وہ مصلوب نہ ہوتا تو نہ وہ خداوند ہوتا تو نہ وہ مسیح ہوتا ہے. اے صلیب مسیح جو کٹ نہیں سکتے تسی. آپ کو پتہ ہے لوگ مسیح کی مصلوبیت کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہندے ہوتی جگہ کو ہور مار گیا سی سپاہی مار گیا سی. میں کہا کیڑی گل ہوئی سپاہی کیوں مار سکتا ہے؟ سپاہی تو نہیں کسی لیے جان دے گا. آپ اس کو مسیحیت سے نکال نہیں سکتے. اس نے صلیبی موت گلے لگائی. اور پھر 9ویں آیت دیکھیے پھر کیا ہوا. اس کے بعد خدا نے بھی اسے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. یسوع مسیح دی پرستش اور عبادت اور سجدے صرف انسان ہی نہیں کر دے. آسمان کے فرشتے بھی اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں. ہیلیلویا. فرشتے بھی اسے سجدہ کرتے ہیں اور زمینی بھی اسے سجدہ کرتے ہیں اور جو زمین کے نیچے ہیں وہ بھی اسے سجدہ کرتے ہیں. اور پھر آخری اور خاص بات 11ویں آیت
11वीं आयत मुकद्दसा को भी पढ़िएगा। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदावंद है। हालेलुया। ये रोमन कॉलोनी थी, ये इलाका, और वहां पर कैसर जो है वो बादशाह था। जैसे जापान का बादशाह ही उनका माबूद है, जिसे सियासी देवता भी कहते हैं। कुछ मुल्कों के अंदर उनका किंग, उनका बादशाह ही उनका खुदा है। बहुत सारे अदियान में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो उनका किंग होता है, जो उनका बादशाह होता है, उन्हीं पूजा पाठ कर देने, उन्हीं सजदा कर देने, उन्हीं अपना राज़िक ते अपना आका ते अपना खुदावंद मान देने। कैसर किंग था, कैसर बादशाह था। लोग वहां पर कहते थे कैसर खुदावंद है, लेकिन पौलुस रसूल ने वहां पर कलीसिया को इनकरेज किया कि दुनिया और कौमें कैसर को खुदावंद कहती है, लेकिन मैं तुम्हें तालीम देता हूं हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जिसके लिए यूनानी लफ्ज़ क्रियोस, कैसर खुदावंद नहीं है। मखलूक खालिक नहीं बन सकती, खालिक ही खालिक है और खालिक ही को सिजदा रवा है। आपको पता है सिजदा फरिश्तों को भी रवा नहीं है। मुझे याद है न्यूज़पेपर में मैंने सऊदी अरेबिया का जो किंग था उनकी स्टेटमेंट पढ़ी, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट। कोई शख्स उनको झुककर मिलने लगा, उनके घुटनों को हाथ लगाने लगा, तो आई थिंक शाह फहद थे या कुछ इस तरह था, कोई किंग था सऊदी अरेबिया का। तो किंग ने कहा नो, अब मुझे झुक कर ना मिले, जिस जात के आगे झुका जाता है वो खुदा कादिर मुतलक है, वो आलम बाला पर है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग ये सोच रखते हैं, दुनिया और कौमें, कि सिजदे इबादतें सिर्फ खुदा के लिए हैं। वहां पर चर्च पिस रहा था, दुखों में से गुजर रहा था, मुश्किलात में से गुजर रहा था। पौलुस रसूल ने उन्हें कहा हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु खुदावंद है, लॉर्ड है वो, कैसर खुदावंद नहीं है, यीशु खुदावंद है। आज भी लोग सवाल कर रहे हैं, और इस पर पिछले दिनों भी मैंने बताया था। लोगों ने बाइबल को मिटाने की कोशिश की, लोगों ने क्रिश्चियनिटी को मिटाने की कोशिश की, लोगों ने सलीब को मिटाने की कोशिश की। ना सलीब मिटी, ना बाइबल मिटी। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इसी बाइबल के मानने वालों की है, यीशु के पैरोकारों की है, और ये बढ़ती जा रही है। मुखालफत के बावजूद, इज़हार आसानियों के बावजूद इसको कोई कम नहीं कर सका, ये बढ़ती जा रही है। अब दुनिया की आबादी का कैलेंडर जब देखें तो मसीही टॉप ऑफ द लिस्ट है। मैं आपको इनकरेज करता हूं कभी भी परेशान ना हो हालात की संगीनियों को देखकर, हालात की संगीनियों को देखकर कभी परेशान ना हो, और हालात में से खुदा को ना देखें, खुदा में से हालात को देखें। आइए सब खड़े हो जाएं, आइए सब खड़े हो जाएं। और मेरी दुआ है कि हम सब जो इंजील के खादिम हैं, सुने गौर से, ये आखिरी बात मैं करूंगा आपसे। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है, बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। अगर इस किताब ने मेरा और आपका किरदार तब्दील नहीं किया तो मैं और आप इसको प्रीच भी नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी खूबी, सुन ले गौर से, ये है कि ये सुनाने वाले के किरदार को भी बदल देती है। वो किताब जिसकी आप मुनादी कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपकी लाइफ को चेंज करती है। और अगर इस किताब ने आपकी लाइफ को तब्दील नहीं किया तो फिर ये किताब दूसरों को भी तब्दील नहीं करेगी। ये सुनाने वाले की लाइफ को पहले तब्दील करती है।